नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। सूरत जिला भारतीय मजदूर संघ द्वारा भविष्य निधि कर्मचारी ईपीएफओ को ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सूरत में भारतीय मजदूर संघ द्वारा भविष्य निधि कर्मचारी को आवेदन पत्र दिया। आपको बता दें कि भारत में लाखों की संख्या में निवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है, जो कि इन्हें मासिक 500 से 1000 रुपये तक ही पेंशन दिया जाता है। आज के समय में 1000 रुपया महंगाई के हिसाब से कोई मायने नहीं रखता है, जिसके कारण निवृत्त अधिकारी को अपने जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने पेंशन 5000 करने और निवृत्त सभी कर्मचारियों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की मांग रखी है, जिसमें सभी निवृत्त कर्मचारी की बीमारी का मुफ्त इलाज हो सके। यह कार्यक्रम सूरत ही नहीं बल्कि भारत स्तर पर सभी जगह जिला वाइज रखा गया था। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी महिलाएं भी शामिल हुई। मेरा नाम अनिल कुमार निषाद है। भारतीय मजदूर संघ में गुजरात प्रदेश में मेरी प्रदेश उपाध्यक्ष की मेरी जिम्मेवारी है। केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ की अभी 13, 14 और 15 अगस्त को मुंबई में ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि पूरे भारत देश में जो पेंशन सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं और उनको पेंशन दिया जाता है, उसकी पेंशन के तहत ईपीएस 95 भी एक योजना है। ईपीएस 95 के तहत करीब देश भर में 78 लाख लोग पेंशन लेते हैं। उनको न के बराबर पेंशन यानी कि 500-700 रुपया और 1000 रुपये ही पेंशन मिलते हैं। वो 2014 तक, उससे पहले रिटायर हो सबको 1000 तक ही पेंशन मिलता है। 2014 के साल में 1000 भी कुछ था, लेकिन आज करीब 10 साल भी हो गए, आज 1000 रुपये की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। तो हमारे भारतीय मजदूर संघ ने डिसाइड किया कि पूरे देश के अंदर आज 19 सितंबर को हर जिला के अंदर, हर राज्य में जो पीएफ कमिश्नर कचेरी है वहाँ या तो कलेक्टर कचेरी के बाहर हमारी इस ईपीएस 95 का योजना का विरोध करते हुए, एनपीएस योजना का विरोध करते हुए ज्ञापन देना है और मांग करना है कि हर जो ईपीएस 95 के तहत आने वाला पेंशन भोगी, उसको 1000 जो पेंशन मिलता है उसको मिनिमम पेंशन 5000 किया जाए, तथा सारे ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगी को प्रधानमंत्री की जो आरोग्य योजना है तो उसके साथ जोड़ा जाए, तथा इतना ना बहुत कम के बराबर पेंशन है, यह हरगिज़ इस महंगाई के अंदर किसी संजोग में नहीं चला जाएगा। तो अगर आने वाले दिनों में सरकारी हमारी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में हमें ना जरूरत पड़े तो फिर भी हमें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर पीएफ कमिश्नर कचेरी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। મારું નામ અશોક રાઠોડ છે। ભારતીય મજદૂર સંઘમાં જિલ્લાની અધ્યક્ષની જવાબદારી છે। આજ રોજ રિજનલ પીએફ કમિશનરની કચેરી ખાતે ઈપીએસ 95ના વિરોધમાં અમે લોકો અહીંયા બીએમએસના માધ્યમથી એકત્રિત થયા છે। બીએમએસના કેન્દ્રીય કાર્યકારિણીના નિર્ણય મુજબ જે 1000 રૂપિયા મિનિમમ જે પેન્શન મળે છે એ આ મોંઘવારીની અંદર 5000 રૂપિયા કરવા માટે અમે લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। એ 1000ની અંદર મોંઘવારી ભથ્થું ઉમેરી અને કમસે કમ 5000 રૂપિયા જીવન નિર્વાહ માટે નિવૃત્ત પેન્શનરોને મળે એવી અમારા લોકોની માંગ છે। અને સાથે સાથે એને આરોગ્યલક્ષી જે યોજના છે એ યોજનાનો પણ લાભ મળે એના માટે અમે લોકો આ સમગ્ર ગુજરાતમાં અને દેશમાં આજે 19 સપ્ટેમ્બરના દિવસે આવેદનપત્ર આપી ધરણાનો કાર્યક્રમ કરી આપની સમક્ષ અહીંયા હાજર છીએ। ધન્યવાદ। ईपीएस 95 में मिनिमम 1000 रुपया ज मळे छे पेन्शनरों ने, जे आ मोंघवारीना समय में बिल्कुल ज स्वीकार्य नहीं। एने लई अने भारतीय मजदूर संघनी केंद्रीय कार्यकारिणीए एवो निर्णय कर्यो छे ए कम से कम 5000 रुपया जोड़वामां आवे, जेनी अंदर मोंघवारी भथ्थुं जोड़ीने एने कम से कम 5000 रुपया आपवामां आवे अने एने जे मेडिकल फेसिलिटी है ए फेसिलिटी पण एने एक्सटेन्ड आयुष्यमानना द्वारा करवामां आवे ए अमारी मांग छे। आपणी मांगणी अगर न संतोषाय तो आगळनी अगर आ मांगणी नहीं संतोषाय तो एना माटे केंद्रीय कार्यकारिणी जे समय समय अमने लोकोने आदेश आपशे ए प्रमाणे आंदोलन ने अमे लोको आगळ वधारीशुं। धन्यवाद। नमस्कार, मारू नाम हेमलताबेन पटेल। हूँ गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्षनी जवाबदारी है। अने आजे जे पेन्शन योजना माटे जे चाले छे कि एमने जे 1000 रुपया पेन्शन जे आपे छे तो एनो भारतीय मजदूर संघे निर्णय कर्यो छे कि
લેખિતમાં વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ અને આજે પણ કાર્યક્રમમાં આપીએ છીએ કે 5,000 જે 1,000 રૂપિયા આપે છે એના 5,000 થવા જોઈએ. તો બધાને પેન્શન લાગુ કરે છે. તો અમારી આંગણવાડી બહેનો અને આશા બહેનો એ અમે પણ અસંગઠિતમાં જ આવીએ છીએ. તો અમને પણ પેન્શનનો કોઈ લાભ આપતા નથી સરકારી ધોરણે. તો અમારી આંગણવાડી બહેનો પાસે હરેક કામ લે છે, એક પણ કામ ચૂકતા નથી ને બધા જ કામ આંગણવાડી બહેનોને આશા કરતા હોય તો ખરેખર આંગણવાડી બહેનો અને આશાબેનને પણ પેન્શનનો લાભ આપવો જ જોઈએ. એ અમારી સરકાર પાસે માગણી છે અને લાગણી બી કરીએ છીએ. તો ખરેખર એમ સરકારને વિચારવું જોઈએ કે છેવાડા ગામના છેવાડાની જે કામગીરી છે તે આંગણવાડી બહેનો કરે છે અને આશા બહેનો કરે છે. તો આંગણવાડી બહેનોને અને આશા વર્કર બહેનોને પણ પેન્શન યોજનામાં લાગુ કરવું જોઈએ.